नमस्कार दोस्तों। आज का जो चर्चा का बिंदु है वह दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है और वह है डिजिटल क्रांति। वास्तव में भारत डिजिटल क्रांति को निरंतर अग्रसर हो रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बड़ी तेज़ों से चल रही है और लोग भी बड़े जागरूक हो रहे हैं और लगातार अपना दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहली बार ऐसा ऐसी प्रक्रिया बनाई जा रही है कि आप प्रधानों के चुनाव की जो मतगणना होगी उसको आप लाइव देख सकते हैं। पहले तो हमें क्या होता था कि हमें सुनना पड़ता था और उसी से हम लोग अनुमान लगाते थे जो भी प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डिजिटल क्रांति का ये समय है और अब आप प्रत्येक चुनाव जो है आप किसी भी कोने में कहीं भी हैं तो आप उसको लाइव देख सकते हैं बहुत ईजिली। सामान्य रूप से आप आराम से पंचायत चुनाव की जो मतगणना होगी, जो भी उसकी प्रक्रिया होगी और जो भी उनके से संबंधित रिकॉर्ड होंगे, सारी चीज़ें आप जो है अब लाइव देख सकते हैं। जो इनका अपना वेबसाइट रहेगी उसके माध्यम से निर्वाचन आयोग की। दूसरी ओर मैं डिजिटल क्रांति की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि 16वीं जनगणना की अधिसूचना जो है जारी हो गई है और ये भी एक इस बार जो है बड़े अलग प्रकार से की जा रही है। 2 चरणों में इसको होना है और ये भी पहली बात है कि डिजिटल तरीके से होनी है। इससे पहले क्या होता था कि पहले हम लोग घर में आते थे, पूरा फार्म भरा जाता था और उसके बाद फिर उसको जाके संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो है उसको फिर कंप्यूटर में ऑनलाइन करते थे। अब वो समय नहीं रह गया है। अब आप खुद भी अपनी गणना खुद भी घर बैठे कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। आपको एक डिजिटल जो है नंबर मिल जाएगा और जब संबंधित अधिकारी आएगा आप उसको बता देंगे मेरा नंबर है, वो उसको एक बार रिचेक कर लेंगे। दूसरा, वो खुद भी आएंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सक्षम नहीं हैं खुद करने में, तो आप वो खुद आएंगे। एक बार तो आपके संसाधनों से संबंधित, जैसे आपके पास घर है और घर में क्या क्या संसाधन हैं उनसे संबंधित गणना होगी और दूसरे चरण में फिर जनसंख्या से संबंधित गणना होगी। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि दोनों जो है डिजिटल रूप में होंगी। और इसमें सबसे बड़ी क्या इसमें हो रहेगा फ़ायदा क्या होगा इससे? एक तो समय की बाध्यता कम होगी, मतलब बहुत कम समय में ये जो है पूरी हो जाएगी जनगणना। दूसरा, एक डिजिटल रूप से पारदर्शिता बनी रहेगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी। पहले क्या होता था, हम बता कुछ रहे हैं, फार्म में कुछ और आ रहा है और कंप्यूटर में कुछ और चढ़ रहा है। हो सकता था मिस्टेक होती थी क्योंकि 2-3 चरणों में निकलना पड़ता था, लेकिन यहाँ एक ही चरण में जो है फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, क्योंकि अभी तो 26 में तो इसने कुछ 4 राज्यों में, जैसे जो इस तरह से हिमाच्छादित राज्य हैं उनमें होना चाहिए, उत्तराखंड भी उसमें है, और बाकी नहीं तो 1 मार्च 2027 से ये जनगणना होगी। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग पूरा सहयोग करें, है ना। हमें जागरूक रहना होगा क्योंकि देश की जब जनगणना होना, इससे खाली जनगणना से जनसंख्या ही पता नहीं चलता है, इससे कि आगे की प्लानिंग के लिए भी हमें बहुत रास्ते तय होते हैं हमारे। तो हमें इसमें सहयोग करना है। और बाकी पंचायत चुनाव में भी डिजिटल क्रांति आने वाली है, उसका भी आप लोग स्वागत करें और नई ऊर्जा और नए जोश के साथ इस चुनाव के मैदान में उतरें। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। जनता का सहयोग करें, जनता को के साथ साथ गांव को अग्रणी गांव की भूमिका में रखें और एक अच्छे ग्राम प्रधान के रूप में उभरें, एक अच्छे क्षेत्र पंचायत के रूप में उभरें, एक अच्छे जिला पंचायत सदस्य के रूप में उभरें और लोग आपको जानें। मेरी शुभकामना आप सभी मित्रों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।